नमस्कार। पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि क्रम से क्लासेस चल रही है। तो क्रम से देखोगे तो आप अच्छी तरह से समझोगे, मैं तो यही राय दूंगा। अभी भारतीय संविधान के संशोधन पर वीडियो चल रही है, नहीं जान रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। पिछली वीडियो में हमने 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत देखा कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। नहीं, किसके तहत? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें हम देखते हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी, आराम से देखिएगा। आप कोशिश कीजिए कि एक नोट्स अच्छी खासी बना लें। मैं लगभग वीडियोस में कहता हूँ कि नोट्स अगर आपको एक बार बन जाए नहीं तो आपका धरोहर रह जाता है। तो नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो है, भारतीय संविधान के संशोधन की अगली वीडियो 36वां 1975 हो गया था, जिसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। अब 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया देखिए। 1976 में आए, जिस समय भारत में आपातकाल लागू हुआ था। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1975 में आए, कब आया था? जिस समय यह भारत में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी आपातकाल लागू किए थी। तो इसके तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या संशोधन किया गया उसको हम देख लेते हैं। क्या है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसीलिए बहुत सारे संशोधन किया गया, इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसको? 42वां संविधान 1976। किसे क्वेश्चन बन जाएगा, किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, 42वां संविधान 1976, 44वां संविधान 1978 या 36वां संविधान संशोधन 1975। आपको टिक लगानी रहती है। तो आप किस पे टिक लगाओगे? 42वां संविधान 1976 के तहत, जिसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको आप याद रखना। मूल कर्तव्य भाग 4 क 51 क के तहत जोड़े गए थे। इसी में मूल कर्तव्य जो हम पढ़े थे ना, फंडामेंटल राइट्स, उसकी बात हो रही है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। नहीं, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ये आपको समझनी है। 1976 है। 1975 में तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 1976, इसमें से कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान के संशोधन के तहत कहा जाता है? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावना में मूल कर्तव्य की चर्चा जो है जोड़े गए, किस के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना, मतलब आपको करना ही पड़ेगा हस्ताक्षर। ये किसके तहत? 42वां 1976 के तहत। लोकसभा जो केंद्र में होती है, और विधानसभा राज्य 5 से 6 वर्ष, यानी कि लोकसभा विधानसभा 5 वर्ष की जो थी ना, उसे 6 वर्ष कर दिया गया, एक बढ़ा दिया गया। नहीं, इसके काल में ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी की सरकार थी तब हुई थी कि 5 वर्ष से 6 वर्ष उसकी अवधि कर दी गई थी। शिक्षा, वन्य जीव, नाप तोल आदि समवर्ती सूची मतलब सूची में डाला गया। इसको शिक्षा, वन्य जीव, नाप तोल आदि समवर्ती सूची में डाला गया। इससे पहले सारी चीज़ें राज्य सूची में थी। पहले राज्य सूची में इसको रखा गया था, लेकिन समवर्ती सूची में रखा गया। किसको? शिक्षा, वन्य जीव, नाप तोल
4 ऑप्शन रहेंगे। शिक्षा कौन सूची में है? समवर्ती में, राज्य में, केंद्र में, आपको टिक लगानी रहती है। समझ गए ना? समवर्ती में। संसद, विधानमंडल, कोड़म को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कोड़म होता है गणपूर्ति, जिसमें होता है 101/10 सदस्य बैठक में का कोड़म होता है, जिसमें मतलब संसद में बैठक होती है ना, तो जिसमें 1/10 सदस्य अगर उपस्थित हो तो उसकी वहाँ पर जो बातें होंगी ना, तो वो बातें मान्य रहेंगी। नहीं तो 1/10 सदस्य उपस्थित हो तो बैठक मान्य होगा, कर दिया गया। अर्थात अब लेकिन बाद में उसको हटाकर कहा गया इसे समाप्त कर देगा, और बाद में कहा गया इंदिरा गांधी के समय में कितने भी सदस्य आएंगे तो बैठक को मान्य माना जाएगा। यानी कि जो भी सदस्य आएंगे, 545 के सदस्य होते हैं ना, इसमें 1/10 अगर आप कीजिएगा तो लगभग 55 सदस्य हो जाता है। नहीं कितना होता है? 545 सदस्य रहते हैं इसमें, नहीं, जिसमें 1/10 को आप कीजिएगा तो 55 आ जाता है। तो 55 सदस्य अगर आए हैं तो वैलिड मानी जाएगी। तो इस तरह से होती है, ये आपको याद रखनी है। समझ गए? यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। अगला देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार आई, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकारें थी। अब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता पार्टी की सरकार आई कब? 44वां संविधान 1978 में। उसके बाद 1976 में चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की 1974 में चुनाव होती है, इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा की सरकार चली जाती है। मोरारजी देसाई शायद, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आती है। उसके बाद वो जहाँ भी इंदिरा गांधी जो चीज़ की थी उसमें बदलाव लाती है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, जनता सरकार आई। लोकसभा, विधानसभा पुनः 5 वर्ष के लिए ही रखा गया, जबकि इंदिरा की सरकार में 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी। नहीं, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पूर्ण विचार के लिए भेजना, मतलब था ना कि भाई एक बार कोई प्रस्ताव आ गया तो उसमें था कि राष्ट्रपति को बात ही करना ही पड़ेगा, यानी कि मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है कि एक बार वो भेज सकते हैं के लिए कैबिनेट में, और उसके बाद हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर दोबारा वो भेजते हैं तो करना पड़ेगा, ऐसी थी। कोरम व्यवस्था पूर्ववत रखा, मतलब जैसे थी ना वैसे ही, जरूरी 1/10 सदस्य की बैठक थी, जिसे इंदिरा गांधी हटाकर क्या कर दिए थे इंदिरा की सरकार में, यानी कि ये कह सकते हैं 42वें संशोधन 1976 के तहत, यहाँ पर मैं अभी कहा हूँ कि 1/10 सदस्य बैठक में शामिल होता था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा गया कि नहीं, अब कितने भी सदस्य आएंगे बैठक होंगी, और जो बैठक में बातें होंगी वो उसको माना जाएगा। लेकिन जब पुनः जनता पार्टी की सरकार आती है तो कहा नहीं, जितने भी सदस्य आएंगे बैठक होगी, ऐसा नहीं होगा, 1/10 यानी कि 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 55 आना ही, उसको परसेंटेज में कीजिएगा तो 55 सदस्य रहेगा, तब बैठक मान्य होगी। कोरम व्यवस्था पूर्ववत रखा गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI इसको कर लीजिए। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा में आंतरिक अशांति की जगह, यानी कि पहले था ना आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, यानी कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। ये आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा, आपको याद रखनी है। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 10 दल बदल संबंधी प्रावधान है, यानी कि कहा जाता है कि 52 यानी कि 52 जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या होता था कि किसकी सरकार बन गई और
बगल वाले प्रलोभ दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं कि भाई मेरे पास आ जाओ, मैं ये पद दूंगा, ये पद दूंगा, तो इधर से उधर चला जाता था। तो इसको रखा गया कि 52वां संविधान संशोधन के तहत कि भाई अगर कोई जाता है तो उसका जो रिक्त रहेगा वो खाली रहेगा नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूँ कि जो हेर फेर कर रहा है, लोभ लालच के चलते राजनीति में जा रहा है, वो क्या देश चलाएगा, वो तो लोभी है नहीं। तो ऐसी व्यवस्था को खारिज ही कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ख़त्म ही कर दें कि जो लोभ के चलते दौड़ के कांग्रेस पार्टी में, दौड़ के बीजेपी में इधर से इधर जा रहा है नहीं। तो भाई समाजवाद पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर आजा मेरे में, मैं आपको ये पद दूंगा, ये दूंगा, ये करवा दूंगा, और वो चला जा रहा है, तो वैसे कोई भी नेता हो, लीडर हो, उसको हटा ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि वो देश के लिए नहीं ना काम कर रहा है। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। आपको याद रखने से पहले हम पढ़े थे पिछली वीडियो में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसमें क्या कह रहा है, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। फिर कोलकाता आता है, झारखंड 2000 में, फिर इसी तरह से तेलंगाना हाल में हुआ है। तो इस तरह से टोटल 29 राज्य हो जाते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, इसको देखकर नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 पॉइंट जो बताए हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। शेयर इसलिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। नमस्कार।